सास और बहू का जिम चैलेंज। नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में सास बहू का एक अनोखा रिश्ता था। सास शांति देवी, जो गांव के जाने माने परिवार की सदस्य थीं, और बहू साक्षी, जो शहर से आई थी, एक दूसरे से हमेशा बहुत प्यार करती थीं। हालांकि साक्षी को शहर की जिंदगी से एकदम अलग माहौल में आकर सामंजस्य बैठाने में थोड़ा वक्त लगा था, फिर भी समय के साथ शांति देवी और साक्षी के रिश्ते में एक गहरी समझ और प्रेम विकसित हो गया था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन शांति देवी, जो हमेशा से एक सशक्त और स्वस्थ महिला रही थीं, ने साक्षी से एक विषय पर बात करने का निर्णय लिया। साक्षी बेटा, आजकल तुम अपनी सेहत पर ध्यान क्यों नहीं देती? तुम समझती हो न कि शरीर का फिट और स्वस्थ रहना कितना जरूरी है? शांति देवी ने एक दिन साक्षी से कहा, जब वे दोनों बाग में बैठकर चाय पी रही थीं। साक्षी, जो अपनी नौकरी, घर की जिम्मेदारियों और बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी, थोड़ी असहज महसूस हुई। उसने हंसी के साथ कहा, मां जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे खुद को वक्त देने का समय ही नहीं मिलता। और मैं जानती हूं कि स्वस्थ रहना जरूरी है, मगर जिम जाना इतना आसान नहीं होता। शांति देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें इसको अपनी आदत बनानी होगी। देखो, मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही अपने घर में हर काम करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जिम जाने का विचार कर रही हूँ, ताकि तुम्हें उत्साहित कर सकूं। अगर तुम मेरे साथ जिम शुरू करोगी, तो मैं भी इसे अपनी दिनचर्या बना लूंगी। साक्षी को यह सुनकर हैरानी हुई। शांति देवी के बारे में उसने सोचा था कि वे शायद अब आराम करना चाहेंगी, लेकिन वे तो पूरी तरह से सक्रिय और फिट रहने के लिए तैयार थीं। साक्षी ने विचार किया और फिर कहा, अगर आप सच में चाहती हैं कि हम दोनों जिम जाएं, तो मुझे इससे खुशी होगी। हम साथ में एक अच्छा समय बिता सकते हैं और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। शांति देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब दोनों मिलकर यह चैलेंज शुरू करेंगी। अगले दिन शांति देवी और साक्षी दोनों ने जिम की सदस्यता लेने का निर्णय लिया। शांति देवी को जिम का विचार कुछ नया था, लेकिन साक्षी की प्रेरणा से उन्होंने कदम बढ़ाया। वे दोनों जिम में सुबह सुबह पहुंची, जहां एक उत्साही ट्रेनर उनका इंतजार कर रहा था। ट्रेनर ने उन्हें अपनी फिटनेस की जरूरतों के बारे में पूछा और फिर उनके लिए एक वर्कआउट प्लान तैयार किया। साक्षी थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वह जिम में बहुत नई थी। लेकिन शांति देवी ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, हम साथ में यह करेंगे। शुरू में थोड़ा कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पहले दिन का अनुभव साक्षी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। उसने जो भी एक्सरसाइज की, वह उसे उतना सहज महसूस नहीं हुआ। वेट लिफ्टिंग, कार्डियो और स्पिन क्लास, हर चीज उसे कठिन लगी। लेकिन शांति देवी ने हमेशा उसकी मदद की। वे साक्षी को बताते हुए कहती, कभी भी हार मत मानो। यह केवल शरीर की नहीं, मन की भी ताकत को बढ़ाने का रास्ता है। शांति देवी के शब्दों ने साक्षी को प्रेरित किया। अगले कुछ दिनों में साक्षी ने जिम की सख्त ट्रेनिंग को लेकर अपनी धैर्य और संघर्ष की भावना को मजबूत किया। हालांकि शांति देवी की उम्र ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने हर एक एक्सरसाइज को उतनी ही मेहनत से किया जितना एक युवा कर सकता था। शांति देवी और साक्षी के रिश्ते में इस जिम चैलेंज ने एक नया मोड़ दिया।
पहले जहां वे सिर्फ घर के कामों और पारिवारिक मामलों में बात करती थीं, अब वे एक दूसरे के साथ अपनी फिटनेस और सेहत के बारे में भी बातें करने लगीं। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा हो गई थी, क्योंकि हर दिन वे एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करती थीं। देखो साक्षी, आज तो मैंने 10 किलो वजन उठाया है। तुम क्या करोगी? शांति देवी ने एक दिन शरारत से कहा। साक्षी हंसी, मां जी, आज मैंने 12 किलो वजन उठाया है। अब आपकी बारी है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करतीं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ खुद को बेहतर बनाना था, न कि एक दूसरे को पीछे छोड़ना। वे हमेशा एक दूसरे को उत्साहित करतीं, और यह जिम चैलेंज उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। शांति देवी की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी, और साक्षी को भी लगता था कि वह अपने पुराने जीवन की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय और तंदुरुस्त हो गई थी। इस जिम चैलेंज ने न केवल उनकी शारीरिक सेहत को बेहतर किया, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। अब देखो साक्षी, हम दोनों का सपना सच हो रहा है, फिट और स्वस्थ बनना, शांति देवी ने एक दिन साक्षी से कहा, और दोनों हंसी में डूब गईं। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत तो बस यही थी, और उन्हें यह अभी तक का केवल पहला कदम महसूस हो रहा था। इस चुनौती ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया था, और अब उनका मकसद केवल फिटनेस तक सीमित नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ और भी खुशहाल पल बिताने का था। शांति देवी और साक्षी का जिम चैलेंज अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। इस दौरान उनका आत्मविश्वास और फिटनेस दोनों ही बढ़े थे। जिम जाने के उनके नियमित दिनचर्या में अब एक रूटीन बन चुका था, और दोनों हर दिन नए उत्साह और मेहनत से वहां पहुंचती थीं। उनके बीच जो रिश्ता पहले एक सामान्य सास बहू का था, अब वह एक गहरे दोस्ती और साझेदारी में बदल चुका था। शांति देवी, जो पहले से ही अपने शरीर के प्रति जागरूक थीं, अब जिम की ट्रेनिंग के दौरान और भी जोश के साथ हिस्सा लेतीं। वे हर एक्सरसाइज को न केवल अपनी शक्ति के हिसाब से करतीं, बल्कि साक्षी को भी प्रेरित करतीं। साक्षी, जो पहले दिन थोड़ी हिचकिचाती थी, अब खुद को पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करने लगी थी। मां जी, अब मुझे वाकई लगता है कि हम दोनों सही दिशा में जा रहे हैं, साक्षी ने एक दिन कहा, जब वे दोनों कार्डियो क्लास से बाहर आ रही थीं। शांति देवी मुस्कुराईं और बोली, तुम सही कह रही हो साक्षी। जब से हम जिम गए हैं, हमारी सेहत में तो सुधार हुआ ही है, साथ ही हमारी मानसिकता भी बदल गई है। अब हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी ने महसूस किया कि पहले उसे यह लगता था कि फिटनेस सिर्फ शरीर को मजबूत करने के बारे में है, लेकिन अब वह जानने लगी थी कि यह एक मानसिक प्रक्रिया भी है, जो आत्मविश्वास, दृढ़ता और आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। एक दिन शांति देवी ने साक्षी से एक विचार साझा किया। बेटा, मुझे लगता है कि हमें इस यात्रा को और भी मजेदार बनाना चाहिए। क्या हम दोनों एक छोटी सी चैलेंज करें? जैसे कि कोई नया वर्कआउट सीखा जाए और उसे अच्छे से किया जाए। साक्षी को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। यह तो मजेदार होगा। हम दोनों नई एक्सरसाइज ट्राई करते हैं और देखें कि कौन जल्दी सीखता है। दोनों ने तय किया कि वे अगले सप्ताह से हर सप्ताह एक नई एक्सरसाइज चुनेंगी और उसे सही तरीके से करने की कोशिश करेंगी। शुरुआत के लिए शांति देवी ने चुना कि वे प्लैंक और स्क्वाट्स करेंगी, क्योंकि ये दोनों ही एक्सरसाइज शरीर के मुख्य हिस्सों को मजबूत करती हैं। साक्षी ने थोड़ी मुस्कान के साथ स्वीकार किया, ठीक है मां जी, मुझे चुनौती स्वीकार है। अगले दिन जिम में दोनों ने अपनी चुनौती शुरू की। शांति देवी ने पहले प्लैंक करने की कोशिश की। यह एक्सरसाइज पहले तो उन्हें कठिन लगी,
लेकिन अपनी मेहनत और दृढ़ता के साथ उन्होंने 30 सेकंड्स तक प्लैंक किया। साक्षी ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन वह पहले दिन 20 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाई। कोई बात नहीं साक्षी, यह शुरुआत है, अगली बार और बेहतर करोगी, शांति देवी ने उसे उत्साहित करते हुए कहा। साक्षी ने मन ही मन ठान लिया कि वह अगली बार शांति देवी से भी बेहतर करेगी। धीरे धीरे दोनों ने अपनी मेहनत जारी रखी और अगले सप्ताह तक दोनों ही 1 मिनट तक प्लैंक करने में सफल हो गईं। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शांति देवी और साक्षी के बीच अब एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन चुका था। वे दोनों न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो रही थीं, बल्कि उनकी दोस्ती और समझ भी गहरी होती जा रही थी। एक दूसरे की सफलता को देखकर वे दोनों और भी उत्साहित हो जातीं। एक दिन साक्षी ने शांति देवी से कहा, मां जी, मुझे लगता है कि हम दोनों को जिम के अलावा भी कुछ और चीजें ट्राई करनी चाहिए, जैसे योगा, डांस या फिर किसी आउटडोर एक्टिविटी में हिस्सा लें। शांति देवी ने विचार किया और फिर कहा, यह अच्छा विचार है। हमें अपनी सीमाएं तो बढ़ानी चाहिए। चलो अगली बार हम दोनों योगा क्लास ज्वाइन करते हैं। अगले सप्ताह वे दोनों योगा क्लास में शामिल हो गईं। योगा की शुरुआत शांति देवी के लिए तो थोड़ी असामान्य थी, क्योंकि वे पहले कभी इस प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करती थीं, लेकिन साक्षी के साथ मिलकर उन्हें मजा आने लगा। पहले दिन शांति देवी ने सूर्य नमस्कार के कुछ आसन किए और साक्षी ने भी उनका अनुसरण किया। दोनों ने महसूस किया कि योगा सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी बेहद लाभकारी है। योगा के दौरान शांति देवी और साक्षी ने एक दूसरे को प्रेरित किया और नई आसन सीखने की कोशिश की। एक दिन जब वे दोनों एक साथ पद्मासन में बैठे हुए थे, शांति देवी ने कहा, देखो बेटा, अब हम दोनों सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर रहे हैं। यह यात्रा हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रही है। साक्षी ने सिर झुकाया और कहा, मां जी, आपने जो मेरे लिए किया, मैं कभी नहीं भूल सकती। जिम, योगा और यह सब मुझे खुद से ज्यादा प्यार करना सिखा रहे हैं। जैसे जैसे उनका जिम चैलेंज बढ़ रहा था, दोनों के रिश्ते में और भी सुधार हो रहा था। अब वे सिर्फ अपनी फिटनेस पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर भी बात करती। उनका समय अब और भी खास बन गया था। साक्षी और शांति देवी के बीच यह जिम चैलेंज सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाने की प्रक्रिया बन गई थी। वे दोनों अब जानते थे कि फिटनेस का मतलब सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखना नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को भी सशक्त बनाता है। शांति देवी और साक्षी का जिम चैलेंज अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वे दोनों पहले से कहीं अधिक उत्साहित और प्रेरित हो चुकी थीं। उनकी शारीरिक ताकत में न केवल सुधार हुआ था, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक गहरी समझ और दोस्ती का बीज पनप चुका था। जिम और योगा के साथ साथ वे अपनी दिनचर्या में दूसरे बदलाव भी लाने लगी थीं। उनके बीच की बातचीत अब केवल एक्सरसाइज और वर्कआउट्स तक सीमित नहीं थी। वे अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार और भविष्य के सपनों के बारे में भी खुलकर बात करने लगी थीं। एक दिन जब वे दोनों जिम में कार्डियो करने के बाद एक साथ योगा क्लास में जा रही थीं, शांति देवी ने साक्षी से एक और दिलचस्प सवाल पूछा, बेटा, जब तुम पहले शहर में रहती थी, तब तुम अपनी सेहत का कितना ध्यान रखती थी? साक्षी थोड़ा सोचते हुए बोली, मां जी, शहर में रहते हुए काम का दबाव बहुत ज्यादा था। मैं हमेशा भागदौड़ में रहती थी और अपनी सेहत को हमेशा नजरअंदाज कर देती थी। घर के काम, बच्चों की देखभाल और नौकरी, सब कुछ मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण था कि मैं खुद को भूल चुकी थी। लेकिन अब यहाँ आकर आप और जिम के साथ
मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हूँ। शांति देवी मुस्कुराईं और बोली, यही तो मुझे पसंद है बेटा, कि तुमने खुद को खोजा है। हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। उनकी यह बातचीत सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह उनके रिश्ते की और भी गहरी परतों को खोलने लगी थी। शांति देवी, जो हमेशा से अपनी बहू को एक अच्छी सास और गृहिणी के रूप में देखती थीं, अब उसे एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला के रूप में देख रही थीं। वहीं साक्षी, जो पहले सास की सख्ती और पारंपरिक सोच से डरी रहती थी, अब शांति देवी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक मानने लगी थी। कुछ दिन बाद शांति देवी ने एक और चैलेंज का प्रस्ताव रखा। हम दोनों ने अपनी सेहत में बदलाव किया है, लेकिन अब हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं सोच रही हूं कि हम ध्यान, मेडिटेशन को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। क्या तुम तैयार हो? शांति देवी ने साक्षी से पूछा। साक्षी ने चौंकते हुए कहा, मान जी, ध्यान? मुझे कभी भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अगर आप कहें तो जरूर ट्राई कर सकती हूँ। शांति देवी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे शरीर को भी आराम पहुंचाती है। चलो हम इसे रोजाना की दिनचर्या में शामिल करते हैं। अगले दिन से ही शांति देवी और साक्षी ने ध्यान की शुरुआत की। वे सुबह सुबह जिम के बाद बगीचे में या अपने घर के शांत कोने में बैठकर ध्यान करती। शुरुआत में साक्षी को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन शांति देवी की मदद से उसने इसे अपनाया। कुछ ही दिनों में साक्षी ने महसूस किया कि ध्यान से न केवल उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आया, बल्कि उसका तनाव भी कम होने लगा था। एक दिन ध्यान करने के बाद साक्षी ने शांति देवी से कहा, मां जी, पहले मुझे यह सब कुछ बेकार सा लगता था, लेकिन अब मैं समझने लगी हूं कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। पहले मैं छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मुझे शांति मिल रही है। यह हमारी यात्रा का एक और नया पहलू है। शांति देवी हंसते हुए बोली, साक्षी, यही तो है जीवन का असल रहस्य। जब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। ध्यान न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमें भीतर से मजबूत भी बनाता है। ध्यान के साथ साथ शांति देवी और साक्षी ने अपनी फिटनेस यात्रा में एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने अपनी डाइट को भी नियंत्रित करने का फैसला किया। शांति देवी, जो पहले से ही पारंपरिक भारतीय खाने में विश्वास करती थीं, अब हल्का और पौष्टिक भोजन अपनाने लगी थीं। साक्षी, जो शहर से आई थी, पहले जंक फूड और फास्ट फूड की शिकार थी, अब उसने अपने खाने की आदतों को पूरी तरह से बदल लिया था। दोनों ने साथ मिलकर स्वस्थ और संतुलित आहार लिया, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर भोजन शामिल था। एक दिन जब वे दोनों घर में ताजे फल काट रही थीं, साक्षी ने कहा, मां जी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सेहत का ध्यान सिर्फ जिम और वर्कआउट से नहीं, बल्कि हमारे खाने पीने की आदतों से भी है। पहले तो मैं हमेशा फास्ट फूड और सोडा पीती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शरीर को सही भोजन ही चाहिए। शांति देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर को मिलता है। अच्छा भोजन ही हमारी सेहत का असली रहस्य है। यही कारण है कि हमें ताजे और प्राकृतिक चीजें खानी चाहिए, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। उनकी यह यात्रा अब सिर्फ शारीरिक और मानसिक सेहत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही थी। उनका संबंध, जो पहले एक सास बहू के पारंपरिक रिश्ते में बंधा हुआ था, अब एक गहरे दोस्ती और साझेदारी में बदल चुका था।
वे दोनों एक दूसरे की प्रेरणा बन चुकी थीं और उनकी यह यात्रा अब सिर्फ सेहत से जुड़ी नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को सुंदर और मजबूत बनाने का हिस्सा बन गई थी। एक दिन जिम के बाद शांति देवी और साक्षी बैठकर आराम कर रही थीं। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अब हम दोनों कितनी फिट और खुशहाल हैं। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो अभी शुरू हुई है। हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए और एक साथ और भी अच्छा समय बिताने के लिए। साक्षी ने उनके शब्दों से प्रेरित होते हुए कहा, मां जी, यह सच है। हम दोनों ने साथ में जो कुछ भी किया है वह न केवल हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारे रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। अब हम दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। शांति देवी और साक्षी की जिम यात्रा अब एक बेहतरीन उदाहरण बन चुकी थी। उनका रिश्ते में एक गहरी समझ, प्यार और दोस्ती का विकास हुआ था, जो उन्हें एक दूसरे से और भी करीब ले आया था। वे न केवल एक साथ फिटनेस चैलेंज पूरा कर रही थीं, बल्कि अपनी जिंदगी के हर पहलू में एक दूसरे का साथ दे रही थीं। अब उनका लक्ष्य सिर्फ शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना नहीं था, बल्कि मानसिक शांति और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में भी एक मजबूत कदम था। अब तक वे अपनी फिटनेस यात्रा में कई नए प्रयोग कर चुकी थीं, जिम, योग, ध्यान और संतुलित आहार। इसके साथ ही उनकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया था। उनकी जिंदगी का हर दिन अब सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा हुआ था। एक दिन जब वे दोनों जिम में कार्डियो कर रही थीं, शांति देवी ने साक्षी से एक सवाल किया, बेटा, अब तुम क्या महसूस करती हो? तुम्हारे जीवन में क्या फर्क आया है? साक्षी थोड़ी देर तक सोची और फिर कहा, मां जी, पहले मैं हमेशा जल्दी जल्दी भागती रहती थी। कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाती थी। लेकिन अब मैं खुद से प्यार करना सीख गई हूँ। मुझे लगता है कि हम जितना अपने शरीर, मन और आत्मा को महत्व देंगे, उतना ही खुश और स्वस्थ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं अब खुद को और हमारी जिंदगी को खुलकर जीने की कोशिश करती हूँ। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो असली बात है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम दुनिया से भी प्यार करने लगते हैं। यही वह बदलाव है जो हमें अपनी यात्रा के दौरान महसूस हुआ है। इस बदलाव का असर न केवल उनकी फिटनेस पर था, बल्कि उनके रिश्ते पर भी था। साक्षी अब शांति देवी को अपनी मित्र के रूप में देखती थी और शांति देवी साक्षी को अपनी बेटी से बढ़कर समझती थीं। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ विकसित हो गई थी। वे न केवल एक दूसरे को फिटनेस चैलेंज में मदद करतीं, बल्कि हर छोटे बड़े फैसले में एक दूसरे का साथ देतीं। एक दिन साक्षी ने शांति देवी से एक नया सुझाव दिया, मां जी, हमें अब अपनी यह यात्रा और आगे बढ़ानी चाहिए। क्यों न हम किसी फिटनेस प्रतियोगिता में हिस्सा लें? मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ किसी चैलेंज में भाग लें, तो हमारी प्रेरणा और भी बढ़ेगी। शांति देवी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। अगर हम दोनों अपनी यात्रा को एक और स्तर तक ले जाएं, तो इससे हम दोनों को और भी प्रेरणा मिलेगी। चलो, हम अगले महीने के फिटनेस चैलेंज में भाग लेते हैं। दोनों ने तय किया कि वे अगले महीने एक लोकल फिटनेस चैलेंज में भाग लेंगी, जिसमें कार्डियो, वेट लिफ्टिंग, योगा और कुछ अन्य फिटनेस एक्टिविटीज शामिल थीं। वे दोनों इस चैलेंज के लिए पूरी तैयारी में जुट गईं। वे जिम में और भी मेहनत करने लगीं और साथ ही अपने आहार और ध्यान पर भी ज्यादा ध्यान देने लगीं। जब फिटनेस चैलेंज का दिन आया, तो शांति देवी और साक्षी दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह था। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरातीं और एक दूसरे को उत्साहित करतीं। इस प्रतियोगिता में साक्षी और शांति देवी ने बारी बारी से विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। वेट लिफ्टिंग, कार्डियो,
और योगा में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। शांति देवी, जो पहले इन गतिविधियों में थोड़ा धीमी थीं, अब पूरी ताकत के साथ हर एक चैलेंज को पूरा कर रही थीं। साक्षी ने भी अपनी सीमाओं को पार किया और हर एक कार्य में अपनी मेहनत दिखाई। हालांकि यह चैलेंज कठिन था, लेकिन दोनों ने इसे एक मजेदार और प्रेरणादायक अनुभव बना दिया। आखिरी चैलेंज के बाद दोनों थककर एक बेंच पर बैठी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी का भाव था। शांति देवी ने कहा, बेटा, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र या क्षमता क्या है। जब हमारी इच्छा और मेहनत मजबूत हो तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज हमने यह साबित कर दिया कि हम दोनों किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। साक्षी ने सिर झुकाया और कहा, मां जी, आपने सही कहा। यह मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। मैं नहीं जानती थी कि मैं इस तरह के चैलेंज में हिस्सा ले सकती हूँ। आपने मुझे दिखाया कि हम जो सोचते हैं वही हमें सच में बनाता है। आपने मुझे विश्वास दिया और मुझे खुद पर यकीन करने की ताकत दी। वो दिन उनके जीवन का एक यादगार दिन बन गया। उस फिटनेस चैलेंज ने केवल उनकी शारीरिक क्षमता को परखा, बल्कि उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। दोनों अब एक दूसरे को और अधिक समझने और साथ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। अब शांति देवी और साक्षी के बीच फिटनेस केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते, उनके आत्मविश्वास और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रक्रिया बन गई थी। उनकी यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गई। साक्षी और शांति देवी अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखती थीं। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ शारीरिक सेहत में नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और खुश रहने में है। उनके इस सफर ने न केवल उनके शरीर को, बल्कि उनके दिलों को भी एक नई ताकत दी थी। अब उनकी यात्रा सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक अध्याय जो सास बहू के रिश्ते को, उनकी दोस्ती को और उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने वाला था। समाप्त। इस यात्रा ने सास बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी और उन्हें न केवल फिटनेस बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी। अब उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय खुल चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।